ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जो चौथा मंत्र है वह कहता है, अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद्देवेषु गच्छति। आइए मित्रों, आज हम इस वीडियो में इस मंत्र को ठीक से समझेंगे और इस मंत्र के द्वारा अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं, हमारी प्राणाग्नि यज्ञ के द्वारा अर्थात समाज के प्रति त्याग और सेवा के द्वारा पवित्र हो, शुद्ध हो और सभी की अर्थात संपूर्ण विश्व की रक्षा करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह देवताओं की श्रेणी में जाता है, देवताओं का पद प्राप्त करता है। आइए अब हम इस मंत्र को थोड़ा गहराई से समझेंगे और इस मंत्र के द्वारा अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र में ऋषि ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारी प्राण अग्नि की शुद्धि ही जीवन को पवित्र बनाती है। हमारी प्राण अग्नि अर्थात हमारी अंतरात्मा, यदि हमारी अंतरात्मा शुद्ध है, पवित्र है, हमारी जो विचार हैं वो सकारात्मक हैं, सात्विक हैं, तो आपका जीवन भी शांति भरा होगा, पवित्र होगा, आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। हम क्रोधी जीवन जी रहे हैं, लालच से भरा जीवन जी रहे हैं, तो आपके जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती है। तो यदि आप अपने जीवन को सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए, अपने प्राणों को सकारात्मक बनाइए, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि हमें अपनी प्राण अग्नि को यज्ञ के द्वारा पवित्र करना चाहिए। मित्रों, यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र नहीं है, यज्ञ का अर्थ हवन नहीं है। मित्रों, हमने ऋग्वेद का जो प्रथम वीडियो बनाया था उसमें हमने यज्ञ के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे यज्ञ का अर्थ होता है समाज के प्रति त्याग करना, समाज के प्रति सेवा भाव रखना। तो जब आपके मन में सकारात्मक वृत्तियां होंगी, आप समाज की सेवा के लिए तत्पर होंगे, समाज के लिए अपना बलिदान तक करने का आप हिम्मत रखेंगे, तो आपकी जो अंतरात्मा है वो शुद्ध होगी, वो पवित्र होगी, आपका जीवन शांति भरा होगा, सुख भरा होगा, संतुष्टि भरा होगा। मित्रों, ये समाज ही हमें जीवन देता है, हमें इस समाज के कल्याण में अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को लगाना चाहिए। यज्ञ का इतना महत्व क्यों है? त्याग से, सेवा से हमारी अंतरात्मा की शुद्धि होती है, हमारी अंतरात्मा की अशुद्धियां दूर होती हैं। साथियों, जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, बिना कुछ मांगे समाज को देते हैं, तो जो आपके अंदर की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, क्रोध, लोभ, झूठ बोलना, ये सभी वृत्तियां दूर होती हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती है। धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक वृत्तियां जागेंगी, आपके सच बोलना, शांति, प्रेम, सद्भाव, ये सभी सद्गुण आपके जीवन में आएंगे। तो त्याग हमारे जीवन में, या ये कहिए कि यज्ञ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम सभी को यज्ञ कर्म करने चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए। हमें प्रतिदिन सेवा भाव में लगना चाहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ समाज के प्रति निष्काम भाव से त्याग करना चाहिए। इससे आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी, आपकी प्राण ऊर्जा शुद्ध होगी। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति देवत्व का पद प्राप्त करते हैं, देवताओं की श्रेणी में जाते हैं। साथियों, जो संत हैं, साधु हैं, जो महान आत्माएं हैं, हम सभी इनको देवताओं की तरह पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए लगाया, उन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है। तो हमें भी अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना चाहिए और हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाना चाहिए। इस प्रकार हमें भी समाज में सम्मान प्राप्त होगा, हमें भी समाज में देवत्व का पद प्राप्त होगा। लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, हमारा भी यश गाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें स्वयं को परिवर्तित करना होगा, सुधारना होगा, हमें सकारात्मक जीवन जीना होगा। हमारी जो प्राण अग्नि है, यदि आप उसको प्रखर करते हैं, आप प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उस अग्नि के द्वारा, उस प्राण अग्नि के द्वारा
आप अपने अंतर्मन की जो अशुद्धियां हैं, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, उनको आप जला सकते हैं। इसी के द्वारा आपका अंतर्मन शुद्ध होगा, आपके अंदर सद्गुणों की बढ़ोतरी होगी और आप समाज में सम्मान पाएंगे, देवताओं तक के पद को पा सकते हैं यदि आप अपने जीवन को सही रूप से चलाते हैं, अपने आप को सकारात्मक बनाते हैं। साथियों, सदैव याद रखिए, जब हम यज्ञमय जीवन जीते हैं अर्थात त्याग और सेवा का जीवन जीते हैं, तो देवत्व हमारा स्वाभाविक गुण बन जाता है। हम अपने जीवन को शुद्धि से जीते हैं, परोपकारी हो जाते हैं और ज़्यादा शांत और समाज के प्रति सेवाभावी हो जाते हैं। देवत्व केवल पूजा पाठ से नहीं आता, सद्कर्म, त्याग और सेवा से प्राप्त होता है। अपने जीवन को यज्ञ में बनाइए, त्याग और सेवा को अपनाइए और दिव्यता की तरफ, देवत्व की तरफ आगे बढ़िए। साथियों, आप अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, आप किसी चीज़ को पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई शंका हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम आपके सभी कमेंट्स का जवाब अवश्य देंगे। साथियों, यदि आपको हमारा यह वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।